हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अतुल तिवारी आप सभी का एमपी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर चैनल पे स्वागत करता हूं। तो बच्चों, मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर एक छोटा सा फैक्ट लेकर आया हूँ। बहुत सारे बच्चों के स्पेशली बात करें तो जो एमपीएसआई की तैयारी कर रहे होंगे उनको बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारे डाउट रहते हैं कि जो एमपीएसआई का जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो कितना होता है, कैसे होता है, क्या इंक्रीमेंट होता है, कैसे प्रमोशंस होते हैं। तो बच्चों आइए इसी को लेकर के मैं आप लोगों के एक यहाँ पे इस सीरीज को लेकर के आया हूँ और देखेंगे कि क्या होती है एमपीएसआई की सैलरी और इसका कैसे ग्रेड पे लगता है और उनमें क्या क्या आपको अलाउंसेस मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या कुछ है। ओके, तो देखिए यहाँ पे जैसे आपको पता है कि देशभक्ति जनसेवा की बात करें बच्चों, ये हमारे एमपी पुलिस की बात करें तो इनका एक स्लोगन है देशभक्ति जनसेवा की बात कर लेते हैं। साथ साथ में आपको पता होगा कि जो एमपीएसआई की बात करें बच्चों, जो एसआई को स्टार मिलता है तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कंधे पे आपको 2 स्टार देखने को मिलते हैं। तो यानी कि अगर हम बात करें कि जो एमपीएसआई की बच्चों बात कर लेते हैं, जो कल एमपीएसआई आप बनोगे तो उसमें आपको कितने यहाँ पे स्टार लगेंगे आपके कंधे पे बच्चों, तो आपको 2 स्टार लगेंगे। ओके, यानी कि 2 स्टार जिसके भी कंधे पे हैं, यानी कि जिस भी पुलिस ऑफिसर की बात कर लेते हैं जिसके 2 स्टार लगे बच्चों, वो एसआई रैंक का अधिकारी होता है। ओके, तो देखिए अगर बात कर लेते हैं जो अब आपकी ज्वाइनिंग होगी, जैसे कि कल मान लेते हैं कि आपका एमपीएसआई का एग्जाम होता है और आप सिलेक्शन फाइनली यानी आपके सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो क्या है। तो देखो बच्चों, अगर बात कर लेते हैं कि जब एमपीएसआई की जब ज्वाइनिंग होगी यानी कि सब इंस्पेक्टर लेवल ग्रेड की जब ज्वाइनिंग होगी आपकी, तो यहां पे जो बेसिक स्ट्रक्चर है यानी कि सैलरी की बात कर लेते हैं तो 36,200 रुपए होता है। कितना है? बेसिक पे स्केल की बात करें तो 36,200 रुपीज होता है, जिनमें कि आपको अदर अलाउंसेस की बात कर लेते हैं वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें बच्चों डीए की बात कर लेते हैं कि आपको डीए मिलेगा, एचआरए की बात कर ले बच्चों तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एचआरए की बात करें, और अदर अलाउंसेस की बात करें तो यहाँ पे आपको अदर अलाउंसेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो देखो डीए की बात कर लेते हैं तो जो अभी अगर बात करूं कि जो मुझे अभी जानकारी, जो हमारे अभी साथी जो काम कर रहे हैं यानी कि जो एज एसआई वर्क कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 9% अभी अगर बात करें कि बेसिक जो पे स्केल आपका है उसका 9% ही दिया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें कि जो यहाँ पे जो बढ़ाने की बात की गई, इंक्रीमेंट की बात की गई बच्चों, तो आपको 11% तक ये हो सकता है, लेकिन अभी इसे लागू नहीं किया गया, सिर्फ बोला गया है। तो देखो अगर आप 36,200 का अगर आप 9% निकालते हैं तो 3,258 रुपए होता है। तो आप याद रखना ये अभी फिलहाल 36,000 और 3,258 को आप ऐड करते हैं। साथ साथ में बच्चों जो एचआरए है ये सिटी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, यानी कि जैसे अगर हम बात कर लेते हैं कि जैसे आप विलेज स्तर पर हैं, गांव स्तर पर हैं, या सेमी अर्बन या फिर अर्बन एरिया में हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपका एचआरए डिसाइड होता है। तो जो एचआरए की बात करें बच्चों तो 5% ऑफ बेसिक पे स्केल की बात करें, अगर आप सेमी अर्बन एरिया में हैं तो 7% होगा, और अगर आप बात कर लेते हैं अर्बन एरिया में तो बेसिक स्ट्रक्चर यानी बेसिक जो पे स्केल है इसका 10% आपको एचआरए देती है मध्य प्रदेश सरकार। ओके, तो यहां पे याद रखिएगा इन तमाम सारे सैलरी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं बच्चों कि जब अगर आप इसे टोटल काउंट करते हैं तमाम सारी चीजों को तो आपकी जो सैलरी बनती है, ग्रॉस सैलरी की बात करें तो 41,000 से लेके 42,000 के लगभग बनती है। कितनी पर रहेगी आपकी? तो 41,268 से बात कर लेते हैं तो 42,000 की लगभग बच्चों ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, याद रखना। यानी कि ग्रॉस सैलरी की बात कर लेते हैं तो जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी 41,268 से लेकर के 42,282 रुपए के लगभग मिलेगी तकरीबन। अगर एक हम ओवरऑल एक यहाँ पे कैलकुलेशन अप्रॉक्सीमेशन की बात कर लेते हैं तो तकरीबन बच्चों यानी कि 42,500 के लगभग आपका होगा, क्योंकि टाइम टू टाइम ये तमाम सारी चीजें रिवाइज होती रहती हैं तो एग्जैक्ट ये में थोड़ा सा घटना बढ़ना हो सकता है, यानी कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो सकता है। ओके, इसके अलावा देखिए यहां पे आपका एनपीएस की बात करें, जो न्यू पेंशन सिस्टम की बात कर लेते हैं बच्चों, तो आपकी अगर बात कर लेते हैं तो जो 10% ऑफ बेसिक पे स्केल की बात करें और डीए का आपका क्या कट जाएगा बच्चों, तो डिडक्शन होगा। किसमें? तो एनपीएस में होगा। प्रोफेशनल टैक्स की बात कर लेते हैं, ग्रुप इंश्योरेंस की बात करें बच्चों, जो स्कीम है इसमें आपके 200 रुपए आपके डिडक्शन हो जाएंगे। तो ये आपके डिडक्शन होंगे जो आपके ग्रॉस सैलरी से क्या होंगे, ये डिडक्ट हो जाएंगे यानी कि कट जाएंगे। तो जो फाइनल आपका सैलरी बनता है एमपीएसआई की, यानी कि जो आपको नेट सैलरी प्रोवाइड होगी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी, वो कितनी होगी?
तो 37,864 यानी कि अप्रॉक्सीमेट माने तो 38,000 के लगभग बच्चों कितनी होगी, यहां पे 38,000 के लगभग आपकी बेसिक सैलरी नेट सैलरी बनती है। ओके, तो याद रखना ये 38,000 से 40,000 के लगभग ये वेरी भी हो सकती है। जैसे मैंने बताया कि एचआरए को लेकर के अगर आप किन किन स्केल में है, यानी कि आप बात करें तो सेमी अर्बन एरिया में है कि अर्बन एरिया में है, साथ में अगर बात कर लेते हैं कि जो बेसिक पे की बात करें बच्चों, जो उनमें इंक्रीमेंट लगेगा वो कितना है, तो ये तमाम अगर बात करें डीए की बात कर लें, जो डीए में इंक्रीमेंट है, तो इस बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो इंक्रीमेंट होकर के 38,000 से लेके 40,000 रुपए तक की आपकी सैलरी बन जाएगी। ओके, तो एक बहुत ही हेल्दी सैलरी की बात करें कि जो एसआई की बात करें बच्चों, एसआई की सैलरी जो है ये बहुत ही बेसिक सैलरी की बात कर लें, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, जब आप ट्रेनिंग पीरियड पे जाएंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर रहेगा। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी बहुत ही यूजफुल रही होगी। और हां, यहां पे अगर बात करें प्रमोशन की बात करें कि सर बता दो प्रमोशन कब होगा और इनमें इंक्रीमेंट कैसे लगता है, तो बच्चों देखो पर ईयर की बात करें कि पर ईयर यहां पे इंक्रीमेंट लगता है सैलरी स्ट्रक्चर में, वो तो आपको जब आपका ज्वाइनिंग होगी उसमें कितना स्ट्रक्चर दे रखा है उस पर डिसाइड होगा कि आपका हर साल इंक्रीमेंट कितना लगता है, या फिर हर साल नहीं भी लगता है तो याद रखना वो कहीं ना कहीं आपको जुड़ करके पूरा आ जाएगा। और जहां तक याद रखना सैलरी की बात करें बच्चों, तो 1,000 से लेके 1,200 के लगभग कितना है, 1,000 से लेके बच्चों 1,200 रुपए के लगभग यहां पे पर एनम की बात कर लेते हैं तो आपके बेसिक सैलरी में इंक्रीमेंट होता है। और देखिए प्रमोशन की बात कर लेते हैं कि एमपीएसआई की बच्चों जो प्रमोशन की बात कर लेते हैं कि आप कितने साल में आप एसआई से इंस्पेक्टर बन जाएंगे, तो इसके लिए आपको कम से कम 7 साल से 10 साल का वेट करना पड़ेगा। अगर आप बात कर लेते हैं नॉर्मल प्रोसेस से एसआई से अगर बात करें बच्चों, जो आप इंस्पेक्टर बनते हैं यानी कि जिसे हम बोलते हैं टीआई की बात करते हैं बच्चों, तो इसके बनने के लिए यानी कि आप याद रखना 3 स्टार पाने के लिए आपको कम से कम कितने साल की मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि आपको वर्क करना पड़ेगा 7 to 10 ईयर आपको वेट करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए फिर मैं आपसे यहीं पे अलविदा कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो मैंने सैलरी स्ट्रक्चर आपको बताया है आपको समझ में आया होगा और आप इससे खुश भी होंगे। ओके, तो चलिए धन्यवाद आप सभी का।